क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। क्या बोलते हैं उसको? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। बुक्स में से ही है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चैप्टर जो बताया जा रहा है आप लोग को, अब पहले पढ़ा लिया जाता है, इसके बाद क्या कर दिया जाता है? इसका नोट्स तैयार करवा दिया जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और समझिएगा कि क्या बोला जा रहा है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, वो हमारे जो किताब दिया हुआ है तुम लोग को, उस किताब में सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। लेकिन सूक्ष्म जीव को कितने भागों में? 5 भागों में हम बांटे हैं। आप लोग को जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें कितना? 5 भागों में बांटा हुआ मिलेगा। ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन सा। तो पहला जो है वो कवक है, दूसरा है वो जीवाणु है, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा क्या है? शैवाल। चौथा क्या है? शैवाल। ये यहाँ तक आप लोग को क्या किया है? बुक्स में दिया हुआ है। एक छोड़ कौन दिया है? तो जीवाणु को लिया, विषाणु को यानी वायरस को क्या कर दिया? छोड़ दिया। समझ रहे? किसको लिया और किसको छोड़ दिया, समझे क्या? सूक्ष्म जीव को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ, शैवाल है ना। और एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 5वां नंबर पर कौन आ जाएगा? विषाणु आ जाएगा। कौन आ जाएगा? विषाणु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। इंग्लिश में उसका क्या बोला जाता है? वायरस। देखो, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं उसको कि हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव इतने छोटे छोटे होते हैं तो उसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। सबसे पहले हम लोग एक एक करके जानेंगे कि ये जीवाणु विषाणु ये सब है क्या। जीवाणु विषाणु शैवाल प्रोटोजोआ बोला जा रहा है, तो आखिर है सब है क्या? तो सब लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम जीवाणु के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? जीवाणु के बारे में। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव है। कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक क्या है? जीव है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक होता है। इसका आकार क्या होता है? कुछ mm तक होता है। इसकी आकृति गोल भी हो सकती है, छड़ा आकार भी हो सकती है ना। इसमें क्या होता है? अकेंद्रिक रहता है, यानी इसमें केंद्र नहीं पाया जाता है, अकेंद्रिक रहता है। कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव है। जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय सरल जीव है जो सर्वत्र मतलब क्या? सभी जगह पाया जाता है। कुछ जीवाणु का नाम दे दिया जो आपकी बुक में दिया हुआ है। स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, 2 चीज के बारे में दिया हुआ है। दूसरा हम लोग देखेंगे कवक। कौन सा देखेंगे? कवक, जिसको इंग्लिश में फंगी बोलते हैं। कवक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फंगी, है ना। जीवों का एक विशाल समुदाय है। जीवों का क्या है? एक विशाल समुदाय है, जिसे साधारणतः वनस्पतियों के समान कहा जाता है। ये कैसे रूप में? कवक अकेले नहीं रहता है। कवक अकेले नहीं रहता है। ये जब भी रहेगा तो क्या? झुंड में रहेगा, यानी ये वनस्पतियों के समान है, पेड़ पौधों के समान है। ये समानता ऐसी जगह पर पाया जाएगा जहां पर सिर्फ नमी ही नमी रहेगा। दीवार देखते हो ना, जो दीवार भिंगा हुआ रहता है उस पर एकदम हरा हरा कुछ निकल जाता है। जहां नमी रहेगा, आप कपड़ा को 2 दिन छोड़ दीजिए, उस पर बूंद फूफूंद पड़ जाएगा। अचार को देख लीजिए, उस पर भी क्या होगा? फूफूंद लग जाता है। तो ये सब क्या है? तो ये सब कवक है। इसके बाद आया प्रोटोजोआ। कौन सा आया? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ऐसा प्राणी का समूह है जिसका सभी प्राणी
एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय समझ में आ रहा है? जो जीव एक ही कोशिका से बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय। और जो जीव बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय। समझे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। किसके बारे में? शैवाल के बारे में। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जीव है जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। पेड़ पौधे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए सबसे पहला जो अहम चीज है वो क्या? पत्तियों की सतह पर क्लोरोफिल होना जरूरी है, यानी पत्ता का रंग हरा होना जरूरी है। तो जहां पे हरा हरा चीज आ जाए वो समझ जाना चाहिए कि क्या? ये शैवाल है। हरित लवक युक्त संवहन है, युतक रहित स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। क्लास 7 में पढ़े थे स्वपोषी और क्या? परपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वतः बना लेता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। और जो भोजन अपना जो जीव अपना भोजन स्वतः नहीं बना पाता है उसे क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं। समझ गए? हम बुक की ओर ले चलते हैं आप लोग को। यहां तक तो एक्स्ट्रा नॉलेज था जो आपके बुक में दिया ही नहीं है कि सूक्ष्म जीव है क्या, प्रोटोजोआ है क्या, शैवाल क्या है ना। वायरस के बारे में तो और भी जानकारी नहीं दिया है बुक में। देखिए सूक्ष्म जीव हर एक जगह पाया जाता है और हर एक परिस्थिति में भी पाया जाता है। सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं, वायु में, पानी में, है ना, सतह पर, सभी जीवित वस्तुओं में, हर एक जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हर एक परिस्थिति में रहने योग्य होते हैं। जैसे देख रहे थे ना अभी कोविड-19 चल रहा था, कोरोना वायरस चल रहा था। कोरोना वायरस के समय क्या हुआ? क्या हुआ? लोग छींकता था, ए छींकिएगा नहीं, तो हम यहाँ छींके आपको वहां है, तो ये कैसे फैल जाएगा? तो ये वायरस है। आप हम यहाँ छींके, ड्रॉपलेट्स हमारे छींकने से बहुत सारे हजारों लाखों ड्रॉपलेट्स बाहर निकले। उस ड्रॉपलेट्स में एक कहीं ना कहीं वायरस है और वही वायरस इस सतह पर जो टेबल रखा हुआ उस टेबल पर पड़ा। इस टेबल को आप छुए और हम छींके। आप फिर छूने के बाद आप कहाँ छू लिए? नाक को छू लिए, हाथ को छू लिए, भोजन को कर लिए। ये वायरस उठ करके कहाँ चला गया? मुंह में चला गया। ऐसे लोगों को क्या हो गया? फैल गया। समझ रहे? कभी कभी जो जिस व्यक्ति को टीबी होता है घर के लोग बोलते हैं कि उस व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जब भी खांसता है तो खांसते वक्त क्या होता है? बहुत सारे क्या निकलते हैं? जीवाणु बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया? बहुत सारे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के कारण उसके संपर्क में हमको आने से क्या हो सकता है? किसी को भी टीबी हो सकता है। तो उन सब चीजों से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। देखो सूक्ष्म जीव हर एक परिस्थितियों में रहने योग्य होते हैं। सूक्ष्म जीव मरुस्थल में भी, जल में भी, मनुष्य एवं सहित सभी सजीवों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अकेले रहते हैं, जैसे कौन सा? अमीबा। कुछ सूक्ष्म जीव समूह में रहते हैं, जैसे क्या? राइजोपस। सूक्ष्म जीव क्या हमारे लिए फायदेमंद है? सूक्ष्म जीव क्या हमारे लिए उपयोगी है? क्या सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनुपयोगी है? क्या ये हमारा नुकसान करता है? उस सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो देखो सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और सूक्ष्म जीव हमारे क्या हैं? शत्रु भी हैं। सूक्ष्म जीव हमारे क्या हैं? मित्र भी हैं। सूक्ष्म जीव हमारे क्या हैं? शत्रु भी हैं। सूक्ष्म जीव के द्वारा हम दूध से दही में रूपांतरित कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव के द्वारा हम पावरोटी बना सकते हैं। सूक्ष्म जीव के द्वारा और भी बहुत सारी प्रक्रिया कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे क्या है? दुश्मन है, हमारे शत्रु है।
वह लिखा है कि मनुष्य के जीवन पर सूक्ष्म जीव कई प्रकार से प्रभाव को डालते हैं। मनुष्य के जीवन पर सूक्ष्म जीव क्या करता है? कई प्रकार के प्रभाव को डालता है। कई सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं तो कुछ सूक्ष्म जीव ज्यादा फायदेमंद होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं तो कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। दही बनाना, ब्रेड बनाना, केक बनाना, इडली बनाना, जलेबी बनाना, ये सब इसी में यानी और क्या अल्कोहल, शराब बनाने में ये सब क्या सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में भी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? मदद करते हैं। नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में भी क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव मदद करते हैं। समझ गए? मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव मदद करते हैं। कुछ जीवाणु का उपयोग तो सीधा सीधी दवा बनाने में भी किया जाता है। कुछ जीवाणु का उपयोग क्या किया जाता है? सीधा क्या दवा बनाने में भी किया जाता है। आपसे सवाल कर दिया बुक में कि दूध से दही बनाने में सूक्ष्म जीव हमारा किस प्रकार मदद करता है? दूध से क्या दही बनाने में सूक्ष्म जीव हमारा किस प्रकार से मदद करता है? तो ध्यान से सुनिएगा कि दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु, कौन-सा? दही में उपस्थित क्या? लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है? दूध को दही में रूपांतरित कर देता है। यह जीवाणु दूध में जनन कर अपनी संख्या को क्या कर लेता है? बढ़ाता है और कई गुना बढ़ा लेता है, जिससे दूध आसानी से किसमें? दही में परिवर्तित हो जाता है। कॉपी अपना रख दो। समझ गए? अब हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का उपयोग के बारे में। इसके बारे में सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में। सूक्ष्म जीव का उपयोग समझिए क्या है। सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग के बारे में पहले पढ़ेंगे, यानी बिजनेस के पर्पस से सूक्ष्म जीव का कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से समझेंगे। सूक्ष्म जीव को बड़े स्तर पर बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी शराब बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल बनाने में प्रयोग किया जाता है ना, ईटीसी में क्या उपयोग में लाया जाता है। किसका? सूक्ष्म जीव का। जो गेहूं, चावल एवं फलों के रसों में जो मौजूद प्राकृतिक शर्करा है, इस सब में जो मिठास आता है, कोई भोजन करने के बाद सब फल फूल खाने के बाद क्या होता है? मिठास प्राप्त होता है। उस मिठास को, उसमें जो शर्करा पाया गया, उस शर्करा को ईस्ट के द्वारा शराब में, अल्कोहल में परिवर्तित कर दिया जाता है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहा गया। चीनी को किसमें बदलने के लिए? अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? किण्वन कहा गया। और इसके बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी हम लोग को दिया, किण्वन करके जो बताया, उस वैज्ञानिक का नाम लुई पाश्चर था, है ना। लुई पाश्चर ने क्या किया? किण्वन की खोज किया। लुई पाश्चर ने क्या किया? किण्वन की खोज किया। कल आए थे ना, तो वही ना लिखा हुआ, अभी कहाँ लिखना है? बैठो। इसके बाद देखो सूक्ष्म जीव का औषधि के रूप में, औषधि मतलब क्या? दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव देखो क्या है। तो कई बार बीमार पड़ने पर डॉक्टर क्या करता है? एंटीबायोटिक दे देता है, और जब तक एंटीबायोटिक नहीं देगा क्या होता है? बीमारी ठीक होने वालों में से नहीं है। यानी क्या करता है? हम एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दे देता है। और ये एंटीबायोटिक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, जिनका निर्माण किसके द्वारा? तो सूक्ष्म जीव के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है?
सूक्ष्म जीव। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बना था ना, उस एंटीबायोटिक का नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन था। क्या था? स्ट्रेप्टोमाइसिन था, है ना। देखो कौन कौन सा बना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है? जीव के द्वारा बना हुआ एंटीबायोटिक टैबलेट थे, दवाएं हैं। जब भी हम सूक्ष्म यानी एंटीबायोटिक का प्रयोग करें तो डॉक्टर की सलाह से प्रयोग करें, अपने से एंटीबायोटिक नहीं ले लें। यदि एंटीबायोटिक खाने के लिए लंबे समय के लिए भी दे तो उसका कोर्स को पूरा कर लेना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, अगली बार जब बीमार पड़ेंगे तो दवा काम करने वालों में से नहीं रहेगा। वही लिखा है कि अगर आप कोर्स पूरा नहीं करेंगे तो जब आप अगली बार एंटीबायोटिक का दवा लेंगे तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग से हमारे शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। यानी जितना चाहिए उससे भी ज्यादा हम लोग एंटीबायोटिक का प्रयोग करने लगेंगे तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा और हमारे शरीर के अंदर जो उपयोगी जीवाणु है उस जीवाणु को भी क्या कर देगा? मार देगा, तो हमारा शरीर को और डैमेज कर सकता है। इसलिए डॉक्टर जितने बोले उतना एंटीबायोटिक को ही क्या करना है? लेना है और क्या ग्रहण करना है। परंतु कभी कभी विषाणु के द्वारा भी रोग हो जाता है, उस रोग के लिए हमको एंटीबायोटिक लेने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज कौन सा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और सर्वप्रथम जो पहली बार एंटीबायोटिक बनाया गया उस एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन था। क्या था? पेनिसिलिन। क्या बोल रहे हैं? पेनिसिलिन। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया उस एंटीबायोटिक का क्या नाम है? पेनिसिलिन था। इस खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में क्या नोबेल पुरस्कार भी मिला। जब एंटीबायोटिक की खोज किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, इसके लिए उसकी क्या उपहार स्वरूप ने क्या मिला? विश्व का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज मिला। इसके बाद आपके बुक में दिया हुआ टीकाकरण, वैक्सीनेशन। क्या दिया हुआ है? वैक्सीनेशन। इससे पहले हम वैक्सीनेशन जानने से पहले कौन कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है उस चीज को हम लोग जानने का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। किसके द्वारा होने वाला रोग? जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। देखो, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग, इसको याद करने का ट्रिक आप लोग को बता देते हैं। डीप सिटी का कुटनी है। क्या बता दिए? डीप सिटी का क्या है? कुटनी है। एक लाइन बता दिए, डीप डीप। क्या बोले? डीप। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग में देखेंगे डीप सिटी का कुटनी है। याद करने का तरीका, डी से डिप्थेरिया। डी से क्या बताए? डिप्थेरिया, है ना। पा से प्लेग, डिप हो गया। डी से क्या? डिप्थेरिया। पा से क्या? प्लेग। सिटी, डीप सिटी। सी से सिफिलिस। कौन सा रोग? सी से सिफिलिस। टी से टेटनस और टी से टीबी। टी से टेटनस और टी से क्या? टीबी। डीप सिटी हो गया। का से काली खांसी। का से क्या? काली खांसी। ये रोग होता है डीप सिटी का। कुटनी, कु से कुष्ठ रोग। कु से क्या? कुष्ठ रोग। कुटा, टा से क्या? टाइफाइड। टा से क्या? टाइफाइड। नी से निमोनिया और है से क्या? हैजा। है से क्या? हैजा। आपसे पूछा जाएगा
कि इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन हटा के देगा और बोलेगा कि ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन सा नहीं है, तो वहां से ढूंढ करके बताना होगा। उस समय आपको ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा, कौन सा? डीप सिटी का क्या कूटनी है। तो डीप सिटी का कूटनी में क्या याद रखेंगे? डी से डिप्थेरिया, पा से प्लेग, सा से सिफिलिस, टी से टाइफाइड और टी से टीबी, है ना? टी से टिटनस। डिप्सिटी, का से काली खांसी, है ना? कु से कुष्ठ, टा से टाइफाइड, नी से निमोनिया और है से क्या? हैजा। इस सब रोग होने की संभावना हो जाती है। ये होगा किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। किसके द्वारा होने वाला रोग? जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। अब हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग को नहीं पढ़ाया गया, वायरस, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग। कौन सा रोग? विषाणु के द्वारा होने वाला रोग। और विषाणु के द्वारा होने वाला रोग में से एडे, पोइचे, छोग, खटरा, हिम, हरे, ये सब लिखा देंगे, भी समझा रहे हैं। विषाणु के द्वारा होने वाले रोग में से कौन कौन बताएं? एडे, पोइचे, छोग, खटरा, हिम, हरे। ए से एड्स, ए से क्या? एड्स। डे से डेंगू, डे से क्या? डेंगू। एडे, पोइचे, पो से पोलियो, पो से क्या? पोलियो। ई से इन्फ्लुएंजा, इसे क्या? इन्फ्लुएंजा। और चे से चेचक, चे से क्या? चेचक। तो एडे, पोइचे, छोग, छो से छोटी माता, छो से कौन सा? छोटी माता। गा से गलसुआ, गाल फूल जाता है ना? एडे, पोइचे, छोग, खटरा, खा से खसरा, खा से कौन सा? खसरा। ट्रा से ट्रेकोमा, खा से खसरा, ट्रा से क्या? ट्रेकोमा। एडे, पोइचे, छोग, खटरा, है ना? हिम, ही से हेमेंजाइटिस और में से क्या? मेनिंजाइटिस। समझ गए? और क्या बचा? हरे, हा से हर्पिस रोग और रा से रेबीज रोग। ये सब किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। कौन कौन सा बताएं? एड्स, पोलियो, चेचक, है ना? एडे, पोइचे। तो एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक। छोटी माता, गलसुआ, खसरा, ट्रेकोमा, है ना? हेमेंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, हर्पिस, रेबीज। ये सब किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। समझ गए? ये किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं पेकाम सोप, पेकाम सोप, है ना? पे से पेचिस, पे से क्या? पेचिस। का से कालाजार, का से क्या? कालाजार। माँ से मलेरिया, माँ से क्या? मलेरिया। क्या हो गया? पेकाम सोप, सो से सोने की बीमारी, है ना? और पा से पायरिया, पा से क्या? पायरिया। तो ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। इसके बाद आता है किससे? कवक से। किससे? कवक से होने वाला रोग। और कवक से होने वाला रोग कौन है? तो हम लोग ध्यान देंगे, ये दाद साग, ये दाद खाग, ये दाद खाग। ये मतलब एक्जिमा, ये मतलब क्या? एक्जिमा। दा से दाद, दा से क्या? दाद। खुजली उजली हो जाता है ना, गोल गोल हो जाता है, तो दाद हो गया, है ना? और दा से दमा, दमा का शिकायत जिस आदमी को हो जाता है वो कहाँ से? तो इसी कवक के कारण से होता है। खा से खुजली और गंजापन भी आदमी हो जाता है ना, टकला हो जाता है ना, तो इसी के कमी के कारण से होता है, कवक के कारण से होता है। समझ गए? तो चारों के द्वारा आप लोग को बताया गया कि किसके द्वारा किसका कौन कौन सा प्रकार का क्या होता है?
रोग होता है। अब हम लोग ले चलते हैं आप लोग को वैक्सीनेशन, जहां छोड़े थे। वैक्सीनेशन मतलब क्या? टीकाकरण। वैक्सीनेशन मतलब क्या? टीकाकरण, है ना। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बड़ी बीमारी आने से पहले क्या जाता है, लोगों को टीका लगा करके संरक्षित किया जाता है। जैसे अभी हम लोग देखें ना, किसके काल में, कोरोना के काल में सब लोगों को क्या किया गया, वैक्सीनेशन लगाया गया, टीका लगाया गया। हम लोग को पोलियो से बचने के लिए क्या, पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, 2 बूंद जिंदगी के लिए, है ना। बच्चों को भी बहुत सारे बीमारी से बचाने के लिए कभी डीपी टीका, तो कभी और भी बहुत सारी चीजों का क्या होता है, बीसीजी का, ईटीसी का टीका भी लगा दिया जाता है। बच्चों लोगों में जो डीपीटी का टीका लगता है ना, वो किसके लिए लगता है, तो डी से डिप्थेरिया, डी से किसके लिए, डिप्थेरिया, पा से परट्यूटिस यानी काली खांसी के लिए भी टीका लग जाता है, और टी से टेटनस। जो डीपीटी का टीका लगता है बच्चों लोगों को, वो कौन सा टीका लगता है, तो डिप्थेरिया का, काली खांसी का और टेटनस का क्या होता है, टीका लगता है। इसके बाद आया बीसीजी का। बीसीजी का भी टीका लगता है बच्चों लोगों को, और वो टीका में क्या होता है, बी से बेसिल्स का, टी से है ना, सी से कालमेट, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम बोलचाल भाषा में, टीबी, उसका, और जी से ग्यूरिन का टीका लगाया जाता है। टीकाकरण करता क्या है हम लोग के शरीर में, तो टीकाकरण देखो, सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होने वाले रोगों को ना, हम लोग के शरीर में जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव से जो उत्पन्न रोग हैं, रोग से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु शरीर में क्या कर दिया जाता है, मृत सूक्ष्म जीव को पार करा दिया जाता है। कौन सा, मृत सूक्ष्म जीव को क्या कर दिया जाता है, पार करा दिया जाता है, और शरीर को एंटीबॉडी तैयार करने के लिए बोलता है कि तैयार करो, कि तुम्हारे अंदर में ये घुसा है, क्या तुम इससे लड़ पाने की क्षमता रखते हो या नहीं रखते हो। नहीं रखते तो ये तैयार करेगा अपना काम। तो देखते हो ना, जब भी बच्चों को टीका लगा के आता है, पूरा शरीर एकदम उसका 2 दिन 3 दिन तक पूरा आग जैसा लगता है, हीट लगता है। छोटे छोटे बच्चे को जब भी पड़ जाता है तो उसका शरीर पूरा क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। और हीट हो जाने के कारण से क्या होता है, नहीं वो क्या करे, हीट वो नहीं हो रहा है, शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षी तंत्र है, वो क्या करता है, उससे लड़ता है कि इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। इस प्रकार के यदि शरीर में कोई बीमारी आया तो उसको हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। ये क्या है, सूक्ष्म जीव का काम है, जो हम लोग टीका करने लगाते हैं। सूक्ष्म जीव, वही लिखा है क्या, कि सूक्ष्म जीव से उत्पन्न रोगों से हमेशा लड़ने के तैयार रहने के लिए शरीर के अंदर मृत सूक्ष्म जीव को प्रवेश कराया जाता है। ये मृत सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है ना, क्योंकि हमारे शरीर का स्मरण हो जाता है कि ये जो बीमारियां आया ना, अकरा से हम लड़ चुके हैं, अकरा तो हम वैसे उठा के फेंक देंगे। समझ में आया। देखते हो ना, कभी कभी शरीर में लगेगा थक्कल जैसा लग रहा है, कुछ एनर्जी ड्रिंक पी लिए, जैसे हम लोग ग्लूकोज पी लेते हैं, कुछ खा लिए, है ना, तो शरीर में क्या होता है, ऊर्जा प्रदान हो जाता है। तो थकान जो लगता था, उस थकान से हम लोग क्या हो गए, बच गए। समझ गए। तो इसे क्योंकि हमारे शरीर को स्मरण हो जाता है कि उन्हीं सूक्ष्म जीव के शरीर में पुनः करने पर, प्रवेश करने पर किस प्रकार उससे हम क्या किए थे, लड़े थे। आज का टॉपिक यहीं तक पढ़ाएंगे। कल आप लोग का रहेगा कृषि कार्य में सहायक उपयोगी सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये सब चीजों के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।